हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम फिर से करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक और लेक्चर वीडियो को कंप्लीट। यहाँ पे आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एलिमिनेशन मेथड, जो कि एक्सरसाइज है अपनी 3.3। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो अपनी एक्सरसाइज होने वाली है टोटली बेस्ड है एलिमिनेशन मेथड पर। इससे पहले की जो एक्सरसाइज थी वो बेस्ड थी हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ है हमारा एलिमिनेशन मेथड। अब सबसे पहले समझते हैं कि एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि एलिमिनेट करना। एलिमिनेट का मतलब होता है रिमूव करना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को रिमूव करेंगे, जिसकी वजह से जब एक वेरिएबल हट जाएगा तो दूसरे वेरिएबल की ऑटोमेटिकली वैल्यू निकल जाएगी, है ना। और जबकि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते थे, पहले एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते थे, उसको फिर हम दूसरी इक्वेशन में डालते थे, जिससे कि उस पर्टिकुलर वैल्यू जो दूसरा वेरिएबल होता था उसकी वैल्यू वहां पे फाइंड आउट हो जाती थी। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कैसे करते हैं। देखिए, मान लेते हैं हमारे पास एक इक्वेशन है x + 2y = 3। ठीक है, और दूसरी तरफ एक इक्वेशन है 2x + 4y = 5। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। तो अपने को क्या करना है, इन दोनों में से दो इक्वेशन है, तो किसी भी एक वेरिएबल को क्या करेंगे यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे। अब एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, तो हमें वेरिएबल इक्वल करना है। अब जैसे यहाँ पे x है तो यहाँ पे 2x है। अब इस x को 2x बनाना है तो इस पूरी इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। तो एलिमिनेट कर सकते हैं। या ये 2y है, इसको 4 बनाना है तो 2 से कर देते हैं। तो कुछ इस टाइप से हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको सॉल्व। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कट जाएगा पूरा, तो हम इसको कुछ और वैल्यू मान लेते हैं। इसको हम ले लेते हैं 3y। ठीक है, अब देखो मैं x को यहाँ से एलिमिनेट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय इसके कोएफिशिएंट कितना है 2। तो इक्वेशन 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1, इसका जो कोएफिशिएंट होगा उससे। ठीक है, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन होगी 2x + 2 3 = 6y = 2 3 = 6, इक्वेशन 3। ठीक है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन एज इट इज आ जाएगी अपने पास। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को, दोनों प्लस में है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर एक प्लस एक माइनस होता है तो वहां सॉल्व करना ज्यादा इजी होता है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। अब सब्ट्रैक्ट देखिए कैसे करेंगे। सब्ट्रैक्ट में हम क्या करते हैं, माइनस, तो सबका साइन चेंज करेंगे, नीचे वाले को देखेंगे। तो नीचे वाली इक्वेशन के पास पॉजिटिव है तो इसको कर दिया नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो इसको कर दिया नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो इसको कर दिया नेगेटिव। तो प्लस माइनस कैंसिल आउट, 6 - 4y बच गया 2y, 6 - 5 बच गया 1। तो y की वैल्यू आ गई अपने पास 1/2। अब जब y की वैल्यू आ जाएगी तो इसको हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी। तो मान लेते हैं हम इस इक्वेशन में इसको पुट करते हैं। ठीक है, तो x + 3 × 1/2 = 3। तो ये आ गया x + 3/2 = 3। तो इसको इधर लेके जाएंगे -3/2, फिर एलसीएम, ये आ गया 6 - 3, वैल्यू आ गई 3/। तो इस टाइप से करते हैं हम एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व। ठीक है, तो ये अपना एक एग्जांपल लिया था हमने। अब देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज अपने पास 3.3 क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अपने पास ये जितने भी पार्ट्स हैं इनको एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों का यूज करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। x + 5 x + y = 5 और 2x - 3y = 4। इसको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन देखो मैंने अभी बताया था ये प्लस का, ये माइनस का, इसको सॉल्व करना ज्यादा इजी है। कैसे, इसको 3 बना लेते हैं। 3 कैसे बनेगा ये, क्योंकि यहाँ 3 है ना, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/2 को कर देते हैं 1 से। तो देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x 3y 15, 2x 3y 4। ठीक है, इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 4। अब क्या करते हैं, दोनों को सिंपली ऐड कर देते हैं। वहां सब्ट्रैक्ट किया था, यहाँ ऐड करेंगे तो इजीली कट जाएगा। तो
ऐड इक्वेशन 3 and 4, ठीक है। इसको ऐड करते हैं तो क्या आएगा, देखिए 3ax प्लस 3y इक्वल्स टू 15, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, ठीक है। ये कैंसिल, 3x प्लस 2x यहाँ बच गया 5x, 15 प्लस 4 यहाँ आ गया 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 19/5, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 19/5। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। यहाँ जो मेथड कर रहे हैं ये कर रहे हैं हम एलिमिनेशन मेथड, और इसको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है दोनों मेथड को यूज करके सॉल्व करना है ना, दोनों मेथड को यूज करना है, आंसर तो सेम ही आएगा। इसको यहाँ पुट करते हैं, x की जगह आ गया 9/5 प्लस y इक्वल्स टू 5, तो y इक्वल्स टू 5 माइनस 9/5, ये आ गया 25 माइनस 19, तो ये आ गया 6/5, तो y इक्वल्स टू 6/5, ठीक है। अब हम इसी को सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इक्वेशन फर्स्ट उठाओ, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, यहां से x की वैल्यू निकालते हैं हम, तो x की वैल्यू आएगी 5, y उधर जाके माइनस, अब इस वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड में ऐसे ही करते हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 इंटू 5 माइनस y माइनस 3y इक्वल्स टू 4, क्लियर, तो ये आ गया 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल्स टू 4, ठीक है। इसको तो लेके जाते हैं, -2 माइनस 3 आ गया माइनस का 5y, ठीक है। ये आ गया 4 माइनस 10, तो माइनस 5y माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल्स टू 6/5, देखिए y इक्वल्स टू 6/5, क्लियर। अब इस y की वैल्यू को पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू 5 माइनस 6/5, एलसीएम आया 5, तो 25 माइनस 6, तो ये आ गया 19/5, 19/5, क्लियर। तो यहाँ अपना फर्स्ट पार्ट हो गया इसका कवर। अब करेंगे हम सेकंड पार्ट है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, इसको पीछे लिख लेते हैं, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, और ये था 2x माइनस 2y इक्वल्स टू आई थिंक 2, क्रॉस चेक करते हैं एक बार, माइनस 2y इक्वल्स टू 2, राइट। इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन 2, फिर से माइनस प्लस है, फिर इजी है, इस इक्वेशन को 2 से इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। यह जरूरी नहीं है इसको इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना, इसको ही डायरेक्ट कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन 2/2 को 2 से करें, इसको 1 से करेंगे तो ये तो आ गया 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, इक्वेशन 2, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4, इक्वेशन 3 इक्वेशन 4, ठीक है, आ गया। 2 से मल्टीप्लाई करा, अब क्या करेंगे सेम, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है। इक्वेशन 3 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, क्या आ रहा है 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4, कैंसिल, 3x प्लस 4x 7x, इधर आ गया 14, तो x इक्वल्स टू 14/7, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास 2।
अब इस x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं फर्स्ट या सेकंड में, तो अपने पास y आ जाएगा, है ना। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट कह रहा है 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल्स टू 10, ठीक है। क्या गया 6 प्लस 4y इक्वल्स टू 10, तो 4y इक्वल्स टू 10 माइनस 6, क्लियर, इधर जाके माइनस, तो 4y इक्वल्स टू आ गया 4, तो y इक्वल्स टू आ गया 4/4, जो कि हो गया अपने पास 1, तो y की वैल्यू आ गई 1। तो दो वैल्यू आ गई हमारे पास x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1। ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड। अब अपने को क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं, इक्वेशन 1 या 2 का यूज करते हैं, 2 का यूज कर लेते हैं, इजी है ना, क्योंकि माइनस है तो जाके प्लस हो जाएगा। 2 से हम वैल्यू निकालते हैं x की और उसको पुट करते हैं फर्स्ट में, तो फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, 2 इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, माइनस 2y को उधर लेके जाते हैं, 2 माइनस 2 जाके प्लस 2y, क्लियर है यहाँ तक। 2 इधर जाके डिवाइड, x इक्वल्स टू 2 प्लस 2y/2, अगर ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस y/2, 2 से 2 खत्म, तो x की वैल्यू आ गई 1 प्लस y, ठीक है। इसे एक इक्वेशन दे देते हैं, 4 बन गए थे ना, फिफ्थ इक्वेशन, ठीक है। इस x की वैल्यू को पुट करेंगे अब इक्वेशन फर्स्ट में, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में करते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट बोल रहा है 3, x की जगह रखेंगे 1 प्लस y प्लस 4y इक्वल्स टू 10, 3 1 जा 3, 3 इंटू y 3y प्लस 4y इक्वल्स टू 10, 3y प्लस 4y हो गया 7y, इधर आ गया 10 माइनस 3, ठीक है, 10 माइनस 3 ये भी आ गया 7, तो 7y इक्वल्स टू 7, तो y इक्वल्स टू 7/7, तो y की वैल्यू आ गई यहाँ 1, देखिए y इक्वल्स टू आया था 1। अब इस y की वैल्यू को पुट कर देंगे हम इस इक्वेशन में, तो x आ जाएगा, राइट, तो x इक्वल्स टू है 1 प्लस y, 1 प्लस 1, तो x की वैल्यू आ गई 2। चलो, तो एक और पार्ट हो गया, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अब इसका। थर्ड पार्ट है 3x माइनस 5y, तो इसको पहले नोट करते हैं, 3x माइनस 5y, माइनस 4 है उधर जाएगा तो प्लस 4, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी तरफ है 9x, 2y को इधर लेके आते हैं, माइनस 2y इक्वल्स टू 7, राइट। अब देखिए क्या करें, अब दो मेथड है, यहाँ तो दोनों में माइनस है, ठीक है, या तो माइनस करके में से किसी एक को हटाते हैं, या x हटाते हैं, या फिर y को एलिमिनेट करें, किसी एक को तो रिमूव करना पड़ेगा। तो जो जिसका भी मन हो आप उसको कर दीजिए, मेरे अकॉर्डिंग मैं तो इसको करता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 बन जाएगा, है ना। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 1, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x 15y 12, ये इक्वेशन बन गई 3। 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x, ये तो सेम रहेगा, देखिए ऐड करने पे तो जाएगा नहीं, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 को कर देते हैं 3 में से, फ्रॉम 3, तो 3 ऊपर आएगा, क्लियर, और इसको रख देते हैं नीचे। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना। अब देखो ये प्लस का है तो ये कर दिया हमने माइनस, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, 9x कैंसिल, क्योंकि ऊपर प्लस नीचे माइनस, माइनस का 15 प्लस का 2, तो यहाँ बच गया माइनस का 13, 12 माइनस 7, तो ये बच गया हमारे पास, प्लस का 12 हो गया, ये हो गया 5,
तो y इक्वल टू अपने पास आ गया -5/13। 13 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा और माइनस इनके पास चला जाएगा तो -5/13। अब इसी वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसको पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ y in equation first, 3x minus 5 minus 5/13 equals to 4। तो ये आ गया 3x plus 25/13 equals to 4, 3x equals to 4 minus 25/13, इधर जाएगा 52 minus 25/13, राइट। 52 में से 25 तो आ गया ये 27, तो 3x equals to 27/13, तो x equals to आ गया 27/13 into 3, ये गया 9 पर, तो x की वैल्यू आ गई 9/13। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फर्स्ट है, ये 2 है। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, 3x minus 5y को इधर लेके जाएंगे, 4 plus 5y, तो x इक्वल टू आ गया 4 plus 5y/3। क्लियर, इस x की वैल्यू को पुट करेंगे हम सेकंड इक्वेशन में, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, 9x की वैल्यू पुट करते हैं 4 plus 5y/3, ठीक है, माइनस 2y इक्वल्स टू 7, ये इससे कैंसिल आ गया 3, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो आ गया 12 plus 15y minus 2y इक्वल्स टू 7, तो ये आ गया 12 को उधर ले जाके माइनस करते हैं, 15 माइनस ये आ गया और 13y इक्वल्स टू 7 minus 12, तो 13y इक्वल्स टू आ गया -5। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई -5/13। ठीक है, यही वैल्यू अपने पास पहले भी आई थी। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो x आ जाएगा, तो x इक्वल्स टू या 3x इक्वल्स टू ज्यादा इजी हो जाएगा, 4 plus 5 into -5/13, राइट। तो ये आ गया 4 minus 25/13, तो ये आ गया 52 minus 25/13 into 3x, तो ये आ गया 3x इक्वल्स टू 27/13, इसको इससे कट करेंगे तो आ गया 9, तो x की वैल्यू आ गई 9/13, यही वैल्यू अपने पास पहले भी आई थी। क्लियर, चलो अब अपने पास नेक्स्ट पार्ट, इसे करते हैं। नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है x/2 plus 2y/3 equals to 1, x/2 plus 2y/3 equals to 1, यह है फोर्थ पार्ट। ठीक है, इस इक्वेशन फर्स्ट, अभी फर्स्ट नहीं बना रहे इसको। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तब हम दूसरे वाले लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे कैसे, एलसीएम लिया, 6 2 से डिवाइड किया, 3x 3 से डिवाइड किया, 2 2 2 जा 4 y इक्वल्स टू 1, 6 को इधर जाके मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन बन गई 3x plus 4y इक्वल्स टू 6, ये इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर, अब इसके साथ जो एक और दे रखा है उसे देखते हैं, x minus y/3 इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो x minus y/3 इक्वल्स टू, इसको भी सॉल्व करते हैं, 3 आ गया 3x minus y इक्वल्स टू, इसको इधर जाके मल्टीप्लाई, तो 3x minus y इक्वल्स टू 9। क्लियर है यहाँ तक, चलो दो इक्वेशन आ गया मेरे पास, 3x plus 4y इक्वल्स टू 6 और 3x minus y इक्वल्स टू 9। अब देखो 3 इक्वल है, किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 में से 1 को, ठीक है 2 को, सॉरी 1 में से 2 को,
ये है फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, साइन उल्टे कर दिए, कैंसिल आउट। 4y प्लस वाई, ये प्लस का हो गया ना, तो ये हो गया 5y, है ना। तो नीचे वाला साइन देखेंगे वैसा, 4y प्लस वाई, तो ये गया 4 प्लस का y प्लस का तो 5y। 6 माइनस 9, तो माइनस का 9 प्लस का 6, तो ये आ गया माइनस का 3, तो y की वैल्यू आ गई -3/5। अब इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं, डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बहुत इजी है। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, 3x माइनस y की वैल्यू है -3/5 इक्वल्स टू 9। तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस, उधर जाके माइनस करते हैं, एलसीएम आया 45 5, ये आ गया 45 -3 और यहाँ बचा हुआ 3x, तो ये आ गया 42। तो 3x इक्वल्स टू 42/5, 42 3 की टेबल में जाएगा 1 4, तो x की वैल्यू आ गई 14/5, ठीक है। ये आ गया x और ये आ गया y। अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज। तो देखो इस इक्वेशन को यूज करेंगे हम, क्योंकि इसमें हमें y के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो इजीली हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। मैं माइनस वाई को इधर लेके जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 9 को इधर लेके आऊंगा तो माइनस हो जाएगा, है ना। तो y इक्वल्स टू अपने पास आ गया 3x माइनस 9। क्लियर? दोबारा समझो, माइनस वाई उधर गया तो प्लस, प्लस 9 इधर आया तो माइनस। अब इस y की वैल्यू को पुट करेंगे इस इक्वेशन में, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट अपने पास 3x प्लस 4, y की वैल्यू है 3x माइनस 9 और उधर बचा हुआ है 6। चलिए ब्रैकेट ओपन करेंगे, 12x माइनस 36 इक्वल्स टू 6। 3x प्लस 12x हो गया ये 15x, 6 ये माइनस है, उधर जाके हो गया प्लस, ठीक है, ये आ गया 42, ठीक है। क्या 42 और ये आ गया 15x, x की वैल्यू निकालेंगे 42/15, 3 के टेबल में 5 पर और 3 के टेबल में 14 पर, तो x की वैल्यू आ गई 14/5। ये देखिए सेम वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू 3 इंटू 14/5 माइनस 9, तो ये आ गया 42/5 माइनस 9। एलसीएम लेंगे 5 42, ये आ गया 45, तो ये आ गया माइनस का 3/5। तो पहले वैल्यू आई थी माइनस का 3/5। चलो इसको नोट करो। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है अपना। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो हमारे पास ना कंडीशन या सिचुएशन दे रखी होंगी, कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए, मतलब अब हमें इनका यूज करके पहले तो हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है लीनियर इक्वेशन, फिर एलिमिनेशन मेथड का यूज करके उन्हें सॉल्व भी करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, रिड्यूस ये नहीं होगा यहाँ पे, रिड्यूसेस टू 1। फिर कह रहा है इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो एक कंडीशन है, कह रहा है कि अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फ्रैक्शन जो है वो 1 हो जाएगा, है ना। और अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पता होना चाहिए, तो हम पहले यहाँ लेट कर लेते हैं कि लेट
तो न्यूमरेटर है वो x है और जो डिनोमिनेटर है वो y है ना। तो यहाँ जो फ्रैक्शन बनेगा क्या होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर x y y। अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है इफ वन added to numerator and one subtracted from डिनोमिनेटर। हाँ ये कह रहा है ना, पहले इस सिचुएशन को करते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर था x, इसमें 1 कह रहा है ऐड, डिनोमिनेटर है y, इसमें से माइनस करना है 1। क्वेश्चन में यही बोल रहा है सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 1। क्लियर, इसको सॉल्व करते हैं। तो x प्लस 1 इधर जाके मल्टीप्लाई, तो ये आ गया y माइनस 1। y को उधर लेके आते हैं, x माइनस y, यहाँ बच गया माइनस 1, ये प्लस 1 को उधर लेके जाएंगे तो बच गया माइनस 1। तो x माइनस और माइनस माइनस ये आ गया प्लस, इक्वेशन फर्स्ट यहाँ बन गई, x माइनस y इक्वल्स टू माइनस 2। अब कह रहा है इट बिकम्स 1/2 इफ ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। कह रहा है इफ 1 added to denominator, चलो डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं। तो x ये कर दिया डिनोमिनेटर में ऐड, तो अपने पास आ गया ये 1/2। क्लियर है? तो 2 into x 2x, 1 into y 5, 1 plus 1 into 1 1। क्वेश्चन आ गई 2x minus y equals to 1। तो ये दो इक्वेशन आ गया अपने पास। ठीक है, तो हम यहाँ से y को एलिमिनेट कर देते हैं। पहले दोनों के पास सेम है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, यह है x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ये माइनस, ये प्लस और ये आ गया अपने पास माइनस। क्लियर, x माइनस 2x, तो ये बच गया माइनस का x, ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, वो माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, माइनस 2 और ये हो गया माइनस 1, तो ये आ गया माइनस का 3। तो x आ गया अपने पास सिंपल सा 3। इस x को आप पुट करेंगे, कहीं भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में, तो हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2। क्लियर, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2, x की वैल्यू आई अपने पास 3, तो माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस 5, 3 उधर जाके माइनस हो गया, तो ये हो गया माइनस का 5, तो y की वैल्यू आ गई 5, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, x अपने पास आया था 3, y आया है 5, फ्रैक्शन है x बाय 5, अपने को क्या निकालना, फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन जो होता है वो होता है x बाय y, तो इट मींस 3/5 अपने पास फ्रैक्शन आ जाएगा। क्लियर आता है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? क्या कह रहा है कि 5 साल पहले नूरी जो था वो सोनू से 3 गुना था, और 10 साल बाद नूरी जो है सोनू का 2 गुना हो जाएगा, ना 2 टाइम्स हो जाएगा ना, ट्वाइस। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि लेट एज ऑफ नूरी की एज हम इसको x कर लेते हैं, और एज ऑफ सोनू हम कर लेते हैं y। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो पहले कह रहा है 5 years ago, पहले यहां समझते हैं। एगो मीन्स पहले, है ना।
तो पहले मतलब है कि जो भी अपनी प्रेजेंट एज होगी उसमें से हम 5 साल माइनस कर देंगे, है ना। तो प्रेजेंट एज जो है नूरी की वो है x, इसमें से 5 माइनस कर दिया। वहीं सोनी की प्रेजेंट एज है y, इसमें से 5 माइनस कर दिया। अब क्या कह रहा है कि 5 इयर्स आएगा, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी की एज जो है वो सोनू की एज की 3 गुना थी, 3 टाइम्स। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3y माइनस 15, इसको इधर लेके आएंगे, x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 15 प्लस 5। तो ये आ गया x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस का 10। ये क्वेश्चन फर्स्ट आ गया पास। ठीक है, चलो ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, 10 इयर्स लेटर। लेटर मतलब 10 साल बाद। अब 10 साल बाद जो भी अपनी प्रेजेंट एज होती है उसमें 10 इयर्स ऐड हो जाएंगे, है ना। तो नूरी की एज x, ये हो गई 10, सोनू की एज y, ये हो गई प्लस 10। कितने टाइम्स हो जाएगी, तो ट्वाइस हो जाएगी। तो x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस 20, ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब कांस्टेंट एक तरफ और वेरिएबल्स एक तरफ, y को इधर लेके आए और 10 को इधर लेके गए। तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। अब देखो यहाँ x है, तो सबसे पहले x को एलिमिनेट कर लेते हैं, है ना। तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 कह रहा है x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस का 10 और x माइनस 2y इक्वल्स टू प्लस का 10। ठीक है, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ये तो कैंसिल। माइनस 3 प्लस 2, तो ये आ गया माइनस का y, है ना। 3 में से 2 गया 1, माइनस 10 ये आ गया माइनस का 20। माइनस माइनस कैंसिल करते हैं, तो y की वैल्यू आ गई 20। अब y को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कहीं भी, ठीक है। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट बोल रहा है x माइनस 3, y की जगह रख दिया 20 इक्वल्स टू माइनस 10। तो x माइनस 60 इक्वल्स टू माइनस 10। ठीक है, ये हो गया 60, उधर जाएगा तो प्लस का 60, माइनस 10 प्लस 60, तो ये आ गया 50। ठीक है, तो x 50 आ गया, y 20। x किसकी एज है, तो नूरी की। तो एज ऑफ नूरी 50 इयर्स और एज ऑफ सोनू y है और y आया 20, तो 20 इयर्स। तो यहाँ हो गया ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। चलो नोट करो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं, जनरली जो रिवर्स करते टाइम गलतियां कर देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 डिजिट का नंबर है, तो 2 डिजिट का जो नंबर होता है उनके डिजिट्स का सम 9 है। अब 2 डिजिट के नंबर में क्या होता है, एक होता है यूनिट प्लेस और एक होता है टेंस प्लेस, है ना। तो पहले यूनिट प्लेस डिजिट हम लेट करते हैं, लेट यूनिट प्लेस डिजिट। तो यूनिट प्लेस डिजिट होगी x, ठीक है, और दूसरा है टेंस प्लेस डिजिट, वो हमने मान ली y। तो यहां से नंबर क्या बनेगा, देखिए इसको कुछ ऐसे समझते हैं। अपने पास नंबर है एक 75, तो हमने छोटी क्लास में पढ़ा होगा 7 × 10 + 5, ऐसे लिखते हैं ना। तो इसको भी ऐसे लिखेंगे 10 y + 5। 5 बोले तो 5 की जगह क्या है यहाँ x, 10 y + x, ये बन गया नंबर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों के डिजिट्स का सम, यानी x + y का सम है 9। फिर कह रहा है 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी इस नंबर का 9 टाइम्स
इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। यानी हमने डिजिट्स का रिवर्स कर दिया, यानी पहले ये वाला समझते हैं, ऑन रिवर्सिंग डिजिट्स। रिवर्स करने का मतलब ये हो गया आप टेंस प्लेस और ये हो गया यूनिट प्लेस, ठीक है। तो न्यू नंबर क्या आएगा, क्या आ गया 10x प्लस y, पहले था 10y प्लस x। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस नंबर का 9 टाइम्स इक्वल्स टू होगा इस नंबर का कितना, ट्वाइस, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 90y प्लस 9x 20x प्लस 2y, ठीक है। एक्स वाई सारे एक तरफ लेके आते हैं, तो यहाँ पर अपने पास 9x माइनस 20x, ठीक है, 90y माइनस 2y इक्वल्स टू 0, क्लियर। ये हो गया माइनस का 11x और ये आ गया प्लस का 88y इक्वल्स टू 0। 11 कॉमन लेंगे, माइनस 11, तो ये हो गया प्लस का x और ये हो गया माइनस का 8। 11 को 0 को नीचे लेके जाएंगे तो आएगा x माइनस 8y इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 2, ठीक है। ये इक्वेशन 1, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, x माइनस 8y इक्वल्स टू 2 इक्वेशन बन गई। अब क्या करते हैं, x को एलिमिनेट करते हैं, इजी हो जाएगा ना। तो सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 है अपने पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, 2 है x माइनस 8y इक्वल्स टू 0, ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस और ये माइनस, 0 को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों प्लस के हो गए तो ये हो गया 9y, ये हो गया अपने पास 9, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9y 9, तो दैट इज 1। अब इस y को पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या है, y की वैल्यू है 8, ठीक है। तो यूनिट प्लेस आ गया अपने पास 8, टेंस प्लेस आ गया 8। अपने को नंबर निकालना है, तो नंबर क्या बनाया था हमारे पास, तो देखिए ये नंबर आया था अपने पास, ये रहा 10y प्लस x, इट मीन्स 10 इंटू 1 प्लस 8, तो 10 प्लस 8 नंबर आ गया 18, क्लियर। चलो नोट करो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मीना वेंट टू अ बैंक to withdraw 2000 rupees. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. क्वेश्चन कह रहा है कि मीना बैंक जाती है और 2000 रुपए विड्रॉ करती है और वो कैशियर से वहां बोलती है कि सिर्फ 50 और 100 के नोटों में ही वो जो 2000 रुपए हैं वो 50 और 100 के नोट होने चाहिए, ठीक है। और दोनों नोट मिला के उसके पास 25 नोट आए हैं, ठीक है। तो हमें बताना है कितने 50 के नोट और कितने 100 के नोट हैं। तो सबसे पहले लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, हमने मान लिया कि 50 के जो नोट्स हैं वो है x और नंबर ऑफ ₹100 नोट्स हैं y, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू, अब क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों नोट मिला के 25 हैं, यानी 50 के नोट और ये 100 के नोट मिला के 25 नोट्स हैं टोटल। और दूसरा कह रहा है कि 50 के नोट और 100 के नोट मिला के जो अमाउंट है वो बन रही है 2000। अब 50 का नोट मतलब एक नोट 50 का x है, तो कितने रुपए बनाएंगे, x इंटू 50, 50x। ऐसे 100 के नोट्स कितने रुपए बनाएंगे, 5 इंटू 100, टोटल रुपीस कितने बना रहे हैं, 2000, राइट। अब इसमें देखो तो 50 हम कॉमन अगर लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x, यहाँ बच जाएगा
2, ठीक है, और यहाँ बच गया, चलो इसको यहाँ ले जाकर डिवाइड कर देते हैं, ये इसको ऐसे चीज छोड़ देते हैं। तो x प्लस 2y इक्वल टू 200 आ गया 50, 0 से 0 खत्म, तो x प्लस 2y इक्वल टू आ गया 5 4 जा 20, ठीक है, दो इक्वेशन आ गई, सॉल्व हो गई, x से x कट जाएगा। तो सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 कह रहा है और x प्लस 2y इक्वल टू, चलो सबट्रैक्ट करते हैं, साइन कर देते हैं, माइनस ये भी माइनस, ये कैंसिल, y माइनस 2y, y प्लस का माइनस का 2y तो आ गया माइनस का y, चलो माइनस 40 प्लस 25 तो माइनस का 15, तो y आ गया 15, इस y को पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x प्लस 15 इक्वल्स टू 25, 25 तो 15 तो जाके माइनस, x इक्वल्स टू 25 माइनस 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ₹50 के नोट्स हैं वो होंगे 10 और ₹100 के नोट्स हैं वो होंगे y, अपने पास कितना था 15, तो दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है 25, है ना, चलो नोट करो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, अ लैंडिंग लाइब्रेरी has a fixed charge for first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid 27 rupees for a book kept for 7 days while Sushi paid rupees 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. क्या कह रहा है, एक लाइब्रेरी है, उसका क्या सिस्टम है कि उसके पहले दिन 3 दिन के लिए जो चार्ज है बुक रेंट पे लेने का वो फिक्स्ड है ना, और उसके बाद हर दिन का एक एडिशनल चार्ज है उसका। तो सरिता 27 रुपए कब दे रही है, जब वो 7 दिन के लिए बुक को, ठीक है, अपने पास बोरो कर रही है, रख रही है, और सुशी क्या कर रही है 21 रुपए देगी अगर वो 5 दिन के लिए बुक को अपने पास रखेगी। तो इसके लिए फिक्स चार्ज और एक्स्ट्रा चार्ज क्या होगा, तो लेट फिक्स्ड चार्ज, अब फिक्स चार्ज कितने दिन के लिए है वो 3 डेज के लिए, फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, पहले 3 डेज के लिए हमने मान लेते हैं x और एडिशनल चार्ज हो गया क्वेश्चन क्या करें, क्वेश्चन का अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, सरिता रखती है 27 रुपए दे रही है, ठीक है, कितने दिन के ले रही है 7 डे, 7 में से 3 दिन का चार्ज तो उसका फिक्स है ना, तो 3 दिन का चार्ज हो गया x, बाकी कितने दिन बचे 7 में से 4 दिन, एक दिन का चार्ज y है तो 4 दिन का चार्ज हो गया 4y, कितने रुपीस दे रही है वो 27। वही सुशी 5 दिन के लिए दे रही है, 5 दिन में से 3 दिन का तो हो गया x, बच के 2 दिन, 2 दिन का हो गया 2y, कितने रुपीस दे रही है वो 21 रुपए। x एलिमिनेट कर देते हैं, कैसे करेंगे, वही सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो x प्लस 4y इक्वल टू 27 और x प्लस 2y इक्वल टू 21, ये माइनस ये माइनस ये माइनस तो ये कैंसिल आउट, 4 माइनस 2y 2y, 27 में से 21 गया तो ये बच गया 6, तो y इक्वल टू 6/2, तो y की वैल्यू आ गई 3, y3 आ गया। अब y को पुट कर देते हैं किसी भी एक इक्वेशन में तो x आ जाएगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ y
इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्वेश्चन फर्स्ट है x प्लस 4y इक्वल्स टू 27, ठीक है। y की वैल्यू आई है अपने पास 3, 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 27। तो x इक्वल्स टू आ गया 27, ये है 12 उधर जाके माइनस, तो इसकी वैल्यू आ गई 15, ठीक है। इसका मतलब फिक्स चार्ज कितना आ गया, 15 रुपीज, और एडिशनल चार्ज कितना आ गया, वाया 3 रुपीज। क्लियर, चलो नोट करो। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.3 को कवर कर लिया है, ठीक है। और इससे पहले हमने 3.2 को कवर किया था। अगर आपने 3.2 नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लेना। अब हम इससे आगे की जो वीडियो है उसमें हम करेंगे इस चैप्टर के सारे जो एग्जांपल्स हैं उनको सॉल्व, और हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो अब मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।